कि महिलाओं के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट महिलाएं हैं उनकी कटअप कितनी जा सकती है? देखिए, और जो ये आपका व्हाइटनर और जो करते हैं ब्लेड से, उनका ऐसे हैं जो रोल नंबर लिख दिए हैं लेकिन उसको वो बबलिंग नहीं किए हैं। नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। 1 to 5 में जो सिलेबस रहा वो सिलेबस अलग रहा। 6 to 8 का जैसे मान लीजिए कि किसी का सोशल साइंस है, किसी का साइंस है और किसी का अलग सब्जेक्ट है, तो नंबर ही छूट गया, उससे ओएमआर कैसे मैच कराएंगे? किस स्कूल में आपका सेंटर था? लेकिन सर जो बीएड डीएलएड नहीं किए हैं, जो केवल ग्रेजुएशन किए, उनके लिए क्या सूचना दीजिएगा? रोल नंबर ही भरा हुआ नहीं है। कई बच्चे ऐसे जिनका बुकलेट का सीरीज छूटा है, जिनका बुकलेट का। नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। मेरे साथ मिशन IAS 50 के रजनीश सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सत्यम जी। अभी अतुल प्रसाद सर के द्वारा एक बैठक में पता चला कि 5% पूरे कटअप पर और कम करने वाले, क्या सही न्यूज़ है क्या? हाँ, बिल्कुल सही न्यूज़ है ये आयोग का डिसीजन भी सही है। मुझे सही इसलिए लग रहा है कि देखिए, मैं इसीलिए अध्यक्ष महोदय का तारीफ भी करता हूँ कि वो प्री एक्शन लेते हैं, फास्ट एक्शन नहीं लेते। प्री मतलब जो होना है उससे पहले कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। टेक्निकलिटी में मैं हमेशा कहता हूँ बादशाह व्यक्ति है। तो इन्होंने 5% छूट दिया है। इसका मतलब ये है कि जो लड़कों का कट ऑफ 55 बन रहा है, तो उसमें 5% छूट का मतलब होता है 120 में 5% छूट, मतलब 6-7 नंबर का अंतर आएगा। जिनका 55 मान लीजिए कट ऑफ बनता है, कट ऑफ जनरल का 55 बनाते हैं, तो जिनका 48 है वो भी रिजल्ट के अंदर आ सकते हैं। ये तब होगा जब 75% सीट PRT में न भरेगा। और ये इन्होंने ऐसे इसलिए किया कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर ही भरा हुआ नहीं है। कई बच्चे ऐसे जिनका बुकलेट का सीरीज छूटा है, जिनका बुकलेट का सीरीज छूटा है, साइन छूटा है, वो तो अपडेट हो जाएगा। लेकिन जिनका रोल नंबर ही छूट गया, उससे ओएमआर कैसे मैच कराएंगे? किस स्कूल में आपका सेंटर था, कहाँ था? उन लोगों का रिजल्ट, जिसका रोल नंबर छूट गया है, रिजल्ट नहीं होगा। और वो उनमें से ऐसे बच्चे हैं जिनका 60 से पार भी स्कोर था, उनका रोल नंबर छूट गया। ऐसे में सीट अगर नहीं भरा भविष्य में, तो 5% का रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं, संभावना। मतलब उन्होंने कहा है कि देंगे, मतलब पर मैंने देंगे ही, ये गारंटी नहीं है। लेकिन यदि सीट नहीं भरा तो और बच्चों को लेने के लिए हम 5% का कट ऑफ में रिलैक्सेशन देंगे, ये उनका कहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोल नंबर लिख दिए हैं लेकिन उसको वो बबलिंग नहीं किए हैं। सर क्या उनके साथ कैसे प्रॉब्लम? रोल नंबर लिख दिए तब तो बबलिंग कर देंगे, वो आयोग के अंदर कर दिया जाता है। रोल नंबर लिखना जरूरी है। बबलिंग नहीं हुआ तो बबलिंग हो जाएगा। बबलिंग एक आध गलत भी है तो उसको काट के उसको चेंज करके बनाया भी जा सकता है। रोल नंबर यदि आपने लिखना छोड़ दिया तो रिजल्ट 100% है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर OMR सीट में बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज छूट गया, सिग्नेचर छूट गया, परीक्षा का डेट छूट गया, तो रिजल्ट आपका रुकेगा नहीं। कई बच्चे संदेह में हैं कि सर मेरा ऐसे हो गया। मेरे पास भी 3-4 फ़ोन आता है, ये अच्छी बात है आपने पूछ लिया। उस तरह का दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं है। यदि रोल नंबर लिखना भूल गए आप, तो श्योर है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी जो रोल नंबर लिख लिए हैं, बबलिंग नहीं किए हैं, तो उनकी रिजल्ट आ जाएगी। बिल्कुल। और बहुत बच्चे ने व्हाइटनर लगा दिया है, ब्लेड लगा दिया OMR पे। सर वैसा तो करना नहीं चाहिए। उन्होंने साफ क्लासरूम में मना करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, पर मैंने देखा है कि बबलिंग और जो ये आपका व्हाइटनर और जो करते हैं ब्लेड से, उनका रिजल्ट हुआ है। सर हमारे सामने कई बच्चे हैं जिन्होंने काट के ब्लेड से फिर बनाया है, तो उनका कंसीडर हो गया है। कोई दिक्कत वैसे होता नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि जिनकी व्हाइटनर से और जो ब्लेड लगाए थे उनका भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आप बुकलेट नंबर छोड़ भी दिए उनका भी रिजल्ट नहीं रुकेगा। सर एक क्वेश्चन ये है कि महिलाओं के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट महिलाएं हैं उनकी कटअप कितनी जा सकती है? देखिए, ईडब्ल्यूएस जनरल की बात मैं कर लेता हूँ। जनरल लड़की की भी मेरिट 50 से 53 के बीच है। 50 से 53 यदि जनरल लड़की हैं तो रिजल्ट हो रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस लड़की की बात करेंगे आप, तो आप मान के चलिए कि मेरे अनुसार 46 से लेकर 48 के बीच में ईडब्ल्यूएस लड़कियों का मेरिट हो सकता है। 45 पर भी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद अगर आ जाइए BC2 लड़कियों की बात करें तो 43 या 42-43 के आसपास हो जाएगा। यदि आप करेंगे SC गर्ल्स की बात तो 38 से 40 के बीच, मतलब 40 के आसपास में SC गर्ल्स का हो जाएगा। यदि ST गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मेरिट जनरल के बराबर होगा। करीब 48 से 50 के बीच ST गर्ल्स के मेरिट जाने की संभावना है। तो सर पेपर 2 की जो बहाली आने वाली है 6 to 8 का, 9-10 का, पेपर के माध्यम से न्यूज़ पता चला कि अक्टूबर-नवंबर तक बहाली आएगी। सर क्या यह खबर सच लग रहा है? मुझे 100% सच लग रहा है, क्योंकि आयोग अगर बोल दिया, अतुल प्रसाद के नेतृत्व में जो आयोग है, और उन्होंने कह दिया है कि हम अक्टूबर में वैकेंसी निकालेंगे और नवंबर में पेपर लेंगे,
तो पत्थर का लेकर लकीर आप समझिए नवंबर में पेपर भी हो जाएगा। अगर जो बच्चे इसको सोच रहे हैं कि हवाई बात है, तो फिर बाद में वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो पीछे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए उन विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगा किसी भी दिन। अक्टूबर लास्ट में भी आएगा ना, तो मान लीजिए नवंबर लास्ट में पेपर वो ले लेंगे, उन्होंने कहा है। तो इसलिए आप पेपर के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, 100% वैकेंसी आएगा। और एक सवाल और बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि पीआरटी में सर वैकेंसी नहीं आएगा क्या, जो कई लड़के केवल पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए आप आशा मत छोड़िए, रैंडम यदि सरकार के पास ज़्यादा वैकेंसी आ गया तो ऐसा नहीं है कि पीआरटी उन्होंने मना कर दिया तो नहीं देंगे, हो सकता है कुछ सीटें पीआरटी में भी दे दें। इसलिए आसान्वित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो सर जैसे 1 to 5 में जो सिलेबस रहा वो सिलेबस अलग रहा, 6 to 8 का जैसे मान लीजिए कि किसी का सोशल साइंस है, किसी का साइंस है और किसी का अलग सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या आप सूचना देंगे? देखिए 6 to 8 में जीएस तो होगा, जीएस होगा, मैथ रीजनिंग भी होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे साइंस वाले हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उनका बायोलॉजी केमिस्ट्री में से कोई एक होगा, जिनका मैथ है तो उनका मैथ होगा, जिनका एसएसटी है तो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कॉम्बिनेशन से 80 मार्क्स, 120% रहेगा। क्वेश्चन तो 120 ही रहेंगे, उसमें 80 क्वेश्चन रहेगा कॉम्बिनेशन से, 40 क्वेश्चन होगा जीएस मैथ और रीजनिंग से। देन टोटल 120% पूछे जाएंगे। यही 6 to 8 में रहेगा। अब आगे 9, 10, 11, 12 में पहले वाला ही होगा। यानी 6 to 8 की जो तैयारी कीजिएगा लगभग 120 में से 80 क्वेश्चन जो है, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स से पूछेगा 80 क्वेश्चन, अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछेगा, और आप अगर एसएसटी से हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स जो भी है उससे पूछेगा, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा उससे। लेकिन सर एक चीज़ और है कि बिहार के अंदर केवल जो बीएड और डीएलएड किए हैं उनको ही नौकरी मिल रही है, ये अन्य युवाओं में नज़र आ रहा है। लेकिन सर जो बीएड डीएलएड नहीं किए हैं, जो केवल ग्रेजुएशन किए, उनके लिए क्या सूचना दीजिएगा? देखिए अभी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर बिहार में जितने विश्वविद्यालय हैं काफ़ी सीटें खाली हैं। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड है, आयोग है बीपीएससी का, उसमें सीटें खाली हैं। इसके अलावा स्कूल में क्लर्क की, प्यून की, परिचारी की कई सारी सीटें खाली हैं। लाइब्रेरियन बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे हैं बच्चे। लाइब्रेरी साइंस का 50,000 अकेले वैकेंसी है। तो ऐसे में करीब 1.5 लाख से ऊपर सीटें, 1.5 लाख से ऊपर सीटें नॉन टीचिंग में है। यदि लाइब्रेरी साइंस है तब भी, सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल +2, सिंपल मैट्रिक हैं तब भी, यदि आपका एज 38 साल के नीचे है, यदि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तब भी आपके लिए 50,000 से ऊपर सीटें मिलने जा रही हैं। तो इसलिए एसएससी के अंदर भी मैं सुन रहा हूँ, +2 लेवल एसएससी, वहाँ भी करीब 18,000 के आसपास सीट आने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को आप धार देते रहें, वैकेंसी आने का बिल्कुल वेट ना करें। क्योंकि याद रखिए 2023 और 24 हम बोल रहे हैं, भले ही 3-4 महीने लेट हो जाए, 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन 6 साल से ज़्यादा नहीं होगा। 1 साल के अंदर नॉन टीचिंग में 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी आने जा रहा है। इसलिए विद्यार्थी जी जीएस, मैथ और रीजनिंग सिंपली आप पढ़ते रहें, नोटिफिकेशन सिलेबस आने का वेट ना करें। क्योंकि कोई भी परीक्षा होगी तो जीएस, मैथ और रीजनिंग आएगा ही। इसलिए जीएस, मैथ, रीजनिंग को टॉप लेवल पे ले जाइए, फॉर्म आने से पहले इंतजार मत कीजिए, 6 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। सर अभी युवाओं को क्या सूचना देना चाहिएगा, और जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं, 9, 10 वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या सूचना दीजिएगा? देखिए सूचना यही है कि नोटिफिकेशन आने का वेट ना करें, या किसी के क्योंकि कई लोग रूमर फैला रहे हैं कि सरकार वादा कर देती है संतुष्टि के लिए, कुछ करती नहीं। बीएड वाले को हटा दिया तो उनको संतुष्टि के लिए सरकार ऐसा कह दिया है, बिल्कुल नहीं। ये मान लीजिए अक्टूबर में वैकेंसी आएगा, क्योंकि अतुल सर ने अभी तक जितनी भी वादे किए हैं, जो भी बात उन्होंने कहा है, और शिक्षा विभाग के जो भी, अभी तो शिक्षा विभाग के सबसे कड़े अधिकारी पहुंच गए हैं, इन दोनों का है कि जो लकीर उन्होंने खींच दिया उस पर वो बात करते हैं, काम करते हैं। इसलिए बिल्कुल रूमर पे बना जाए। आप अक्टूबर में वैकेंसी जो आ रहा है उसकी तैयारी करें, कहीं भी कोई बयान सुनने के फेवर में ना रहें। चाहे दुकान पे गॉसिप करने से अच्छा है घर पे घंटा हम पढ़ाई करें। अब पढ़ा हुआ कहीं जाता नहीं है सत्यम जी, अगर आप पढ़ लेंगे ज्ञान बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं काम आता है। पर वो रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। वैकेंसी श्योर आ रहा है, मेरी बात आप मान लीजिए। नवंबर में पेपर भी होगा, ये तय बात है। संदेश यही कि आप पढ़ते रहें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। उन सारे छात्रों के लिए एक गर्म दिल जो शायरी आप कहते हैं, वो जो जोश में आपका निकलता ऑनलाइन क्लास लेते हुए, सर एक बार फिर से। दुष्यंत की एक पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नदी छोटी है लेकिन ठंडी हवा तो देती है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। टकराना इंपॉर्टेंट है गुरु। यदि आप पढ़ लिए, तैयारी शुरू कर दिए, जीत हार तो जीवन का हिस्सा है, लगा रहता है गुरु। लेकिन आप टकरा गए, यही आपकी जीत है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, जोश में बने रहिए। जी धन्यवाद सर आपका। और आप लगातार खबर देखते रहिए पटना से। अगर आपको न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुमार सत्यम पटना के साथ बने रहें।